लग रहे हैं। और ये बात आज भी अनुभव करते हैं। ब्रज का कोई ब्रजवासी पहुंचता है तो ठाकुर जी अलग ही दिखते हैं उस दिन। जिस ब्रज से इतना स्नेह ठाकुर जी करते हैं, जिस ब्रज में रहना ही ठाकुर जी को, आप सब जानते होंगे, हमारे गोवर्धन की शिला को गिरिराज जी से बाहर ले जाना मना है, हमारे गिरिराज जी को कहीं भी बाहर पधराना मना है। क्यों? ब्रज छोड़ करके ठाकुर जी कभी नहीं जाते। लेकिन अजब कुमारी को दिए वचन को पूर्ण करने के लिए मुगलों को ठाकुर जी ने बहाना बनाया और उसी दिन से लग गए ठाकुर जी निकलने में, और आज भी मेवाड़ की भूमि पर श्रीनाथ जी विराज रहे हैं अजब कुमारी के लिए। तो कारण दो ही हैं। तीर्थ को तीर्थ भगवान की उपस्थिति नहीं बनाती, तीर्थ को तीर्थ भक्त का भजन बनाता है। या वो तीर्थ डाकोर जी हो या फिर वो तीर्थ हमारा नाथद्वार मेवाड़ हो। एक वैष्णव के प्रेम ने ही उनको तीर्थ बना दिया। आज जहां लाखों करोड़ों लोग जाकर के अपने पुण्य के भागी बनते हैं, प्रेम के भागी बनते हैं, भक्ति के भागी बनते हैं, ठाकुर जी की उपस्थिति से तीर्थ नहीं है, वैष्णव की वैष्णवता से तीर्थ बनता है। आहा, बाई साहब सत्संग करती हैं भोजराज के साथ और कभी कभी उनको सुंदर सुंदर भाव सुनाती हैं। अब कभी भी बाईसा को ठाकुर जी का अनुभव होता है, और जब भी ठाकुर जी का अनुभव होता है तो भोजराज बैठ करके देखते हैं। एक बार तो बंधुओं होली का समय, अर्धरात्रि का समय, अचानक मीराबाई उठ गई, उठ करके मेरे गिरधर मारो गिरधर मारो गिरधर करके बोलने लगी। इतने में ही भोजराज अचेत हो गए। देखा उठ करके मीराबाई, क्या हुआ? श्वेत वस्त्र पहने मीराबाई ने, नेत्र बंद हैं, शरीर कांप रहा है, ठंडा पड़ गया है पूरा शरीर। और तभी भोजराज ने क्या देखा कि श्वेत वस्त्र मीराबाई के अचानक कहीं पर गुलाल के छींटे पड़े हैं, अचानक ही कहीं पर केसर की बूंद प्रकट हो रही हैं, अचानक ही कहीं पर चंदन की बूंद प्रकट हो जाती हैं। भोजराज ये सब दृश्य देख करके नतमस्तक हो जाते और कभी कभी तो स्वयं को कोसते, मुझे कब अनुभव होगा इनका, मुझे कब अनुभव होंगे ऐसे। ऐसी अनुभूतियां भोजराज को होने लगी, और ज्यों ज्यों ये अनुभूतियां बढ़ने लगी त्यों त्यों भोजराज की भक्ति मीराबाई के चरणों में बढ़ने लगी। अब तो वो इसी भाव से मीराबाई के साथ रहने लगे। एक दिन मीराबाई मेवाड़ में गणगौर पूजने का समय आया और एक रात्रि पहले ही सब घर के लोगों ने, उदाबाई ने, आदि आदि कुछ लोगों ने आकर के पहले ही संकेत कर दिया कि मीराबाई, आप कल आपसे प्रार्थना है कि आप कृपा करके समय पर गणगौर पूजा करने के लिए सब रानियों के साथ में चलना। देखिए, अच्छा नहीं लगता है, आप नई नई आई हैं, बात बात पर आपकी आलोचना हो, आपके बारे में कुछ गलत कहें, ये सब शोभायमान नहीं होता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि कल पंडित जी ने इतने बजे का मुहूर्त निकाला है। मीराबाई बोली, मुहूर्त कब का है? बोले सूर्य उदय का मुहूर्त है। अब मीराबाई बोली, देखो मैं करना नहीं चाहती लेकिन जबरदस्ती कुछ ना कुछ। अब देखिए, सूर्य उदय पर ही लाल जी उठते हैं, अब मैं सूर्य उदय पर कैसे आऊं? लाल जी को उठाऊं क्यों? आपके साथ में पूजा करने जाऊं?
सखियों ने कहा देखो लाल जी की बाद में सेवा हो जाएगी, लाल जी बाद में उठ जाएंगे, आप देख लो ना, एक दिन गणगौर की पूजा करने चलो। मीराबाई रात भर सोचने लगी क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ, मीराबाई उठ गई, नहा धो करके ठाकुर जी के लिए जल उष्ण किया, चूल्हे पर गर्म करके जल, जैसे ही बोले आज ठाकुर जी की जल्दी सेवा कर देती हूं। जैसे ही उष्ण जल लेकर के ठाकुर जी को उठाने के लिए पद गाना प्रारंभ कर ही रही थी कि पद प्रारंभ करते ही मीराबाई के मन में आया, रात भर तो ये उधम मचाते हैं, रात भर तो ये हमारे संग में बातें करते हैं, रात में इतनी देरी से सोए हैं, थक गए होंगे, हार गए होंगे, और मैं भी कितनी 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 दूषित भाव वाली हूं। मैं ये भी विचार नहीं कर रही हूं कि इनको भी नींद आ रही होगी, रात में देरी से सोए हो, मैं इनको उठा दूंगी। और गाते गाते मीराबाई रुक गई, रुक करके बोली नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही तो सोए, अभी कैसे उठा दूं। फिर मन में आता है, बोले कि नहीं उठाऊंगी, नहीं सेवा करूंगी तो फिर सूर्योदय होगा, मुझे गणगौर के लिए जाना पड़ेगा, वहां जाएंगी, फिर पूजा होगी, फिर नाच गाने होंगे, आदि आदि सब चलेगा, आधा दिन तो उसमें ही निकल जाएगा, फिर सेवा कब करूंगी, आके सेवा करूं तब तक भूखे प्यासे बैठे रहेंगे बेचारे। अब मीराबाई संकट में पड़ गई, क्या करूं, जाऊं नहीं जाऊं, सेवा करूं नहीं करूं। जप करने लगी, बैठे बैठे जप करते 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 इतने में सूर्योदय का समय हो गया, और सूर्योदय का समय होते ही मीराबाई ने पद गाया, ठाकुर जी को उठाने का पद आया, ठाकुर जी को उठाया, उठाने का पद गाया। मोहन जागिए बलि जई है, लाला जाग रे बलि जई, तेरे कारण श्याम सुंदर मैं नई मुरलिया लई, मोहन जाग रे बलि जई है, लाला जाग रे बलि जई। उठा दिया ठाकुर जी को, और जैसे ही ठाकुर जी उठा करके बिठाए सिंहासन पर, जय हो मेरे प्यारे गिरधर लाल, भोग लगाने लगी। इतने में ही सखियां आ गई, उदाबाई सब आ गई, बोले चलो गणगौर का समय हो गया। मीराबाई बोली देखो आप लोग कर लो जाके पूजा, जो भी आपको करना है वो सब आप कर लीजिए, अब मेरी सेवा का समय है, मैं सेवा से निवृत्त हो जाऊंगी तब आऊंगी। सब बोलने लगे, बोले आपकी भी अलग ही हट है, अरे आज तुम्हारे ये गोपाल जी थोड़ी देर बैठे नहीं रह सकते। मीराबाई सबको यही समझाती है, बोले ये कोई साधारण सामान्य इनको धातु क्यों बोलते हो आप लोग, ये उनके उठने का समय, स्नान का समय, भोग का समय, मैं वही तो करूंगी। और आपको ज्यादा ही गणगौर पूजने की वो भाव है, आप लोग जाइए जाकर के पूज लीजिए, मैं सेवा से निवृत्त होकर मैं पूज लूंगी, पूजने को मना नहीं है, पर अभी तो मैं सेवा करूं। बोली असमय में पूजने से अपशगुन होता है। मीराबाई बोली आप लोग समय पे पूज लीजिए, आपका सगुन हो जाएगा, अपशगुन मेरा होगा, मैं सह लूंगी। उदाबाई ने कहा अपशगुन पे पूजने जाओगी, तुम्हारा अपशगुन नहीं होगा, तुम्हारे बींद यानी कि हमारे भैया का अपशगुन होगा, उनके जीवन पर अकाल पड़ेगा, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होगा। गलत समय पर पूजा करने से पति के जीवन का ह्रास होता है। मीराबाई बोली लो कर लो बात, यहां पर भी मेरी बात ही सिद्ध होगी, क्यों? क्योंकि मेरे पति तो अजर अमर हैं, उन पर काल का प्रभाव नहीं होता, काल उनके वश में रहता है, काल का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता। मैं चाहे कभी भी पूजा करूं, मेरे पति परमेश्वर तो सदा अजर अमर रहेंगे,
ऐसे वर को वरे जो जन्म और मर जाए, बलहारी गिरधर की जासो चुड़लो अमर है जाए। है मेरे पति तो ऐसे हैं जिनसे मेरे कभी मांग का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ियां कभी नहीं टूटेंगी। मेरे पति तो ऐसे हैं, तो मुझे असमय में पूजा करने से कोई दिक्कत नहीं। उदाबाई खींच गई, बोले अच्छा तो फिर क्यों ब्याह किया ये हमारे भैया से? क्यों ब्याह किया? जब उनको पति नहीं मानती हो तो यही तुम्हारे पति हैं, क्यों ब्याह करके आई हो उनके साथ? हमने देखा भी है, तुम उनके समीप भी नहीं बैठती हो, उनसे बातें भी नहीं करती हो, आदि आदि सब बातें उदाबाई कहने लगी। क्यों हमारे वंश में आ गई हो सबका सर्वनाश करने के लिए? मीराबाई बोली इतनी दिक्कत है मुझसे और मेरे सब भाव से, तो भैया राजवंश में परंपरा है अनेक बहु पत्नियां धारण कर सकता है एक राजा। आप अपने भैया का सुंदर सुशीला गुणवान किसी राजकन्या से एक और ब्याह करा दो। उदाबाई बोली यही तो तुम्हारी चालाकी में समझना सुनना चाह रही थी। धन खर्च हो हमारा, रहो महल में हमारे यहां, अपने ठाकुर जी की सेवा में सामग्री प्रयोग करो हमारी, और जब गृहस्थाश्रम की बात आए तो भैया ब्याह कर लें किसी और से। ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मीराबाई के इन सब हठप्रद भावों से पूरा परिवार दुखी रहने लगा, और परिवार भी दुखी नहीं था। भोजराज तो बड़े प्रसन्न थे, राजा महाराजा तो घर की कुछ जैसे ननद हो गई, सास हो गई, आदि आदि ये सब बड़ी दुखी रहती थी, कुछ भी नहीं करती हैं ऐसा। मीराबाई का भाव केवल इतना था, वो जब ठाकुर जी की सेवा से निवृत्त होती थी तब सब करती थी, सास को भी प्रणाम, ननद को भी पूछना, सबको भोजन कराना आदि सब। लेकिन जब ठाकुर जी की सेवा का समय, उस समय ब्रह्मा भी आ जाए तो बीच में उठ करके नहीं जाती थी, और इसी बात से सब चिढ़ जाते थे। सब ने जाकर के एक दिन उदाबाई ने भोजराज से जाकर के शिकायत कर दी, बोले ऐसी बिंदड़ी आई है तुम्हारी, किसी की सुनती नहीं, मानती नहीं, अपने अपने भाव पूर्ण करती है केवल। भोजराज ने अपनी बहन को ही समझाया, बोले बहन हम लोग राजा आदमी हैं, हम लोगों को लड़ाई करना, झगड़ा करना, धन अर्जित करना, रत्न बनाना, इन्हीं से ही फुर्सत नहीं है। भक्त लोगों की भाषा हमको समझ में नहीं आएगी। मीरा भक्त है, वैष्णव है, उसके भक्ति भाव में उसको लगे रहने दो, हमारे तुम्हारे विषय से परे है उसके भाव। इसलिए बहन मैं भी कहूंगा कि तुम भी ज्यादा मत पड़ा करो, उसको करने दिया करो जो उसका भाव हो। उदाबाई बोली खुद हमारे पति की भी बुद्धि पर कुछ टोना कर दिया इसने, हमारे भैया की बुद्धि पर भी कुछ टोना कर दिया, वे भी कुछ नहीं समझ रहे बात को। इस प्रकार बंधुओं चलता रहा, लेकिन एक बहुत सुंदर समय आया, और वो सुंदर समय ये था कि जब से मीराबाई मेवाड़ विराजने लगी, अपने ससुराल आ गई, तो वृंदावन से, अयोध्या से, जगह जगह से संत जन पहले जब पुष्कर जाते थे तो पहले मेड़ता जाते थे, और मेड़ता में राव दूधा जी के यहाँ पर रह करके थोड़ा कुछ दिन व्यतीत करते, और उसमें भी लोभ होता था मीराबाई के दर्शन का। मीराबाई का दर्शन करते और दर्शन करने के बाद फिर पुष्कर जाते थे। लेकिन अब मेड़ता में संतों की जमात आनी बंद हो गई। क्यों? मीराबाई तो है नहीं, लेकिन कुछ संतों को बड़ी व्याकुलता हुई मीराबाई के दर्शन की, तो वे सब मेवाड़ पहुंच गए। अब मेवाड़ में एक संत, दो संत, 10 संत आवे तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तो जमात की जमात 100-100 संत मेवाड़ आने लगे। मेवाड़ के लोग तो भयभीत रहते थे कि कब आक्रमण हो जाए, क्योंकि एकमात्र ऐसा राज्य था भारत का जहां पर कोई भी पराजय नहीं कर पाया किसी को। तो राजाओं को लगता था संतों के रूप में कहीं ये रूप बदल करके मुगल तो नहीं आते हैं।
इसलिए जितने भी संत मेवाड़ आते थे उनके साथ में अनुचित व्यवहार किया जाता था ताकि ये दोबारा ना आवे। और मेवाड़ में एक आध मंदिर था थोड़ी दूरी पर, वहीं उनको वहीं तक सीमित रखा जाता था, कहीं से भी वो राजभवन के पास ना पहुंचे ऐसी व्यवस्था देखी जाती थी। अब राजभवन में मीराबाई उनके दर्शन के लिए तो आते ही थे सब। तो मीराबाई को जब ये बात खबर पता चली कि संत जन आते हैं, तो मीराबाई राजभवन की एक अटारी पर कभी कभी जाकर के खड़ी हो जाती और वहीं से ही संतों के ऊपर पुष्प वर्षा करती, वहीं से ही उनकी आरती करती, वहीं से ही दंडवत प्रणाम करती, संतों का सम्मान कर देती और संतों को मीराबाई का दर्शन हो जाता। भोजराज ने जब ये बात भोजराज जी को पता चली तो भोजराज ने जाकर के संतों से पूछा कि आप सब वैष्णव हैं, संत जन हैं, तीर्थों में भगवत दर्शन करने जाते हैं, आप मेवाड़ क्यों आते हो? और मैंने जैसा देखा कि हमारे यहाँ की प्रजा आपका ज्यादा सम्मान नहीं करती, आपका अपमान कर देती है, फिर भी आप मेवाड़ आते हो। संतों ने बहुत सुंदर बात कही, बोले कि राजा भोज, हम वैष्णव संत जन पहले मेड़ता जाया करते थे, वहां तो मीराबाई का सहज दर्शन होता था। तो मीराबाई के दर्शन से प्रभाव ये होता था कि हमारे चित्त में भजन की और ऊर्जा प्रकट होती थी, भगवत स्मरण करने के और ज्यादा भाव प्रकट होते थे। लेकिन जब से मेड़ता से मीराबाई चली गई, हमारे हृदय में कभी कभी भावना होती है कि हम अपने भजन को और थोड़ा दीर्घ करें। मेड़ता जाते हैं तो वहां मीराबाई मिलती नहीं, इसलिए हम लोग मेवाड़ आते हैं ताकि यहां आकर के मीराबाई का दर्शन करें और दर्शन करते हमारा भजन बढ़े। संतों का भजन बढ़ता था मीराबाई का दर्शन करके। भोजराज जी ने यह भाव जाकर के राजा कुंभा को बताई, भोजराज जी के पिताजी। और कुंभा जी ने जब ये बात सुनी तो भोजराज जी और कुंभा जी दोनों के भाव से मेवाड़ में एक मंदिर बनाया गया, राजभवन से थोड़ी दूरी पर। और मंदिर बना करके संतों के लिए विशेष उपस्थिति वहां हो, संतों की व्यवस्था हो, संतों का आगमन होता रहे, ऐसा भाव वहां पर व्यवस्थित किया। अब तो मेवाड़ में भी सत्संग शुरू हो गए, मेवाड़ में भी संतों का आना शुरू, कथाएं प्रवचन होना शुरू हो गया। लेकिन संत जन तो प्रतीक्षा करते थे कि मीराबाई आवे, उनके दर्शन हो। अब मेवाड़ में तो राजकन्या बाहर नहीं जाती, राजा की पत्नी बाहर नहीं जाती, तो भोजराज जी ने उसकी भी व्यवस्था की कि सुबह शाम थोड़ी थोड़ी देर के लिए मीराबाई वहां जाने लगी, तो संतों को भी दर्शन होने लगे। तो जो भोजराज जी की पहले से मनस्थिति थी कि मेवाड़ में संतों का आगमन हो, मेवाड़ भी भक्तिमय भूमि बने, वो अब बनने लगी थी। एक मंदिर का निर्माण हो चुका था। मीराबाई समय समय पर वहां जाती और जाकर के संतों के बीच में आनंद करती थी। इस प्रकार सब चल ही रहा था कि तीज का दिन आया और तीज के दिन सब लोग अपने अपने व्यवस्थाओं अनुसार जैसा उत्सव मनाना चाहिए सब लोग कर रहे थे। मीराबाई अपने ठाकुर जी की सेवा कर रही थी और सेवा करते 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 ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए मीराबाई के सामने। जैसे ही प्रत्यक्ष प्रकट हुए, अब तो आते ही थे ठाकुर जी, कभी कभी अनुभव किया कराया करते थे, परंतु विवाह के पश्चात आज ठाकुर जी का आगमन जब हुआ, मीराबाई तो व्याकुल हो गई, नाचने लगी, गाने लगी, सखियों से कहने लगी मंगल वाद्य बजाओ, आनंद करो सब लोग। सब जगह आनंद की लहर मीराबाई के पूरे भवन में होने लगी। और मीराबाई गा रही हैं बहुत सुंदर एक पद। आज मेवाड़ में पहली बार ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, मेड़ता में तो हो चुके थे। मीराबाई गा रहे हैं,
राठौड़ जी रे महला रंग छायो, आज तो राठौड़ जी रे महला रंग छायो। राठौड़ जी रे